मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित दशहरा मैदान में कल सुबह अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव शुरू हुआ। 1 से 3 दिसंबर तक आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इस खास मौके पर सीएम ने कहा कि गीता से प्रैक्टिकल ज्ञान मिलता है। यह किताब हर बच्चे के पास होना चाहिए। पंडितों द्वारा किए गए गीता श्लोक का पाठ के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान संत रंगनाथाचार्य महाराज का स्वागत किया गया। इस मौके पर सीएम ने गीता और श्रीकृष्ण का उल्लेख करते हुए कहा कि श्रीकृष्ण और सुदामा ने एक साथ शिक्षा ग्रहण की। इससे पता चलता है कि अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं था। यह विद्यार्थियों के लिए सबक है। वहीं सीएम भोपाल में श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय का सस्वर पाठ कार्यक्रम में शामिल हुए। तो वहीं इंदौर के राजवाड़ा में गीता महोत्सव का भव्य आगाज हुआ, जहां एमपी के मुखिया के साथ ही हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। पवित्र गीता तो वाकई में इतना पवित्र ग्रंथ, इसमें सब कुछ है। गीता जी के लिए वाकई गीता से बढ़ के कोई ग्रंथ नहीं। अब हमारे पाठ्यक्रम के अंदर भी हमें गर्व है, हमने गीता जी को भी महत्ता दी है और गोपाल कृष्ण की लीलाओं को भी महत्ता दी। गीता एक पवित्र ग्रंथ है जिसको हमने पाठ्यक्रम में महत्ता दी है। गीता वो किताब है जिससे प्रैक्टिकल ज्ञान मिलता है। यह हर बच्चे की बस्ती में होना चाहिए। ये बातें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन के दशहरा मैदान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल हुए, जहां उन्होंने संत रंगनाथाचार्य महाराज का स्वागत किया। इसके बाद पंडितों ने गीता श्लोकों का पाठ किया, जिससे एक दिव्य ही माहौल बन गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में गीता और भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि गीता न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह जीवन जीने की कला भी सिखाती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि गीता को हर बच्चे की पढ़ाई में शामिल करना चाहिए, क्योंकि गीता से प्राप्त ज्ञान वास्तविक और प्रैक्टिकल होता है। उन्होंने कृष्ण और सुदामा की साझा शिक्षा अनुभव का उल्लेख किया। साथ ही यह भी संदेश दिया कि गीता में अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं है। कई कारणों से कई प्रकार के ऐसे ऐतिहासिक उदाहरणों से, घटनाओं से, इतिहास से हर काल में हर एक बार गौरवान्वित होती आई। ऐसी 5000 साल पहले भगवान कृष्ण के जन्म के साथ कंस को मारने के बाद भगवान ने शिक्षा ग्रहण करने के लिए उज्जैनी की तरफ कदम बढ़ाए और यहाँ का सांदीपनि आश्रम एक अलग प्रकार के आनंद में भर गया। वो एहसास उस काल के लिए भी हमारे लिए गौरवान्वित करने वाला है, जब अमीर गरीब सबके लिए हमारे आश्रम खुले होते, सबको समान रूप से शिक्षा मिलती। तो एक अलौकिक व्यक्तित्व और एक बहुत अलग प्रकार के घटनाक्रम से निकल के आने वाले भगवान कृष्ण बलराम, वो भी शिक्षा पा रहे हैं। और एक उनके मित्र सुदामा, जिनके बारे में बताने की जरूरत नहीं, वो अपनी विपन्नता के बावजूद भी उसी आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे। और हमारे लिए उस घटनाक्रम के भी कई इतिहास, लेकिन भगवान कृष्ण के जीवन की तरफ अगर देखें तो वो हमको सदैव प्रेरणा देते हैं। भगवान अपने जन्म के पहले की घटना तो उनको कैसे मालूम होगी, लेकिन उनके भगवान के माता पिता ने जितने कष्ट सहे, वो हमको सबको अलग अलग ग्रंथों से, कथा से, कई जगह से, हमारे तमाम संत वृंद के मुखारविंद से सुनने में आता है। लेकिन इन कष्टों के बाद भी भगवान जब अपना जन्म लेकर के आते हैं और बचपन से ही सारे संघर्षों से विजय पताका फहराते हुए कष्टों में मुस्कुराना, वो कालिया नाग के ऊपर कोई कर सकता तो कन्हैया ही कर सकते हैं। हमारे लिए वो इतिहास की अद्भुत घटना है, हमारे लिए वो सदैव प्रेरणा देता रहे। सांप के फन पे कोई नृत्य करे और मुस्कुराए, ये तो कन्हैया ही कर सकते। और कंस को मारने के बाद कुर्सी के बजाय पढ़ने को महत्व देना, ये हमारे विद्यार्थियों के लिए, सबके लिए जीवन में सबक
कि वो न केवल शिक्षा के प्रति अपना भाव बढ़ाते हैं, बल्कि एक तरह से जब शिक्षा दिखती है तो कुर्सी भी तैयार थी। गीता जी के लिए वाकई गीता से बढ़ के कोई ग्रंथ नहीं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मनाने के लिए मैं हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके माध्यम से 2020 में शिक्षा नीति पुनः संशोधित रूप में आई और इस संशोधित रूप से आने के बाद अब हमारे पाठ्यक्रम के अंदर भी हमें गर्व है। हमने गीता जी को भी महत्ता दी है और गोपाल कृष्ण की लीलाओं को भी महत्ता दी है। हमको अगर इन आदर्शों से ही सीखना है तो उसमें क्या आपत्ति हो सकती है। हमारे लिए धर्म के माध्यम से जीवन के मर्म को समझने के लिए मौका मिलता है। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, किसी के प्रति हमारा गलत भाव नहीं है, लेकिन सच्चाई की तरफ तो भाव होना चाहिए, अच्छाई की तरफ होना चाहिए। और समाज के साथ जुड़ करके ये जब सारा समाज मानता तो हमको क्या संकोच हो सकता है। इसलिए हमने तो इसीलिए भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, सारी चीजों की सार अगर कहीं मिलता है तो गीता जी के माध्यम से मिलता है। और सच में गीता तो वो किताब है जो हर स्कूल के बस्ते के अंदर होना चाहिए, हर बच्चे के साथ होना चाहिए। ये हमारा सौभाग्य होना चाहिए। गीता जी के माध्यम से हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी और खासकर तो लाइफ बैलेंस करने के लिए वाकई अद्भुत। जितना प्रैक्टिकल ज्ञान गीता जी देती, कितना सुंदर वर्णन है। और ये 15वां अध्याय जिसका पारायण होगा, इसको तो पुरुषोत्तम योग कहा गया है। क्षर और अक्षर दोनों से भी ऊपर कोई है तो वो है पुरुषोत्तम। हम सब जानते हैं अक्षर हम रोज लिखते हैं और क्षर अक्षर के बीच में से भी उससे ऊपर बता दें। और भगवान ने कैसी बात बताई कि मनुष्य आत्मा लेकर के परमात्मा से हमारा जीवन अलग होता है, लेकिन अलग होने वाले जीवन में हमारे कर्म हमारे साथ रहने वाले, उस पर भगवान का अपना भाव अलग हो जाता है। अब ये बड़ा मुश्किल जाता है कि मेरे कर्म मेरे साथ रहे, मैं भगवान की आत्मा भी तो परमात्मा का हिस्सा है। लेकिन जैसे जल से बर्फ बनती और बर्फ बनने के बाद जल नहीं दिखाई देगा, जल गायब हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वापस बर्फ पिघलेगी फिर जल हो जाएगा। तो सारा कर्म बर्फ के खाते में जोड़ दिया। भगवान की ऐसी बहुत सारी बातों के लिए ये पूरा मंच में हमारे सारे विद्वान संत भी विराजमान है। और मैं तो केवल आपके लिए गीता जयंती के इस अवसर पर आपको बधाई देने के लिए आया हूँ। और हमारी सरकार ने तय किया है, आज विधानसभा का सत्र भी है, यहाँ गीता जयंती मनाएंगे। भोपाल में भी दोपहर 2 बजे गीता जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुआ और शाम को इंदौर में गीता जयंती के साथ हमने तय किया कि हर नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगरीय निकायों में गीता भवन बनना चाहिए। तो आज गीता भवन की सौगात मध्य प्रदेश को मिलेगी हमारे इंदौर राजवाड़े के पास। ये गीता भवन की सौगात के माध्यम से हमारी सभी प्रकार की गतिविधियों का संचालन करने के लिए गीता भवन से अच्छा कौन सा भवन हो सकता है, जहां पर हम अपने ऐसे सभी प्रकार के विचारों का प्रभाव भी देखेंगे। बच्चों के साथ साथ और भी बहुत सारी गतिविधियां चलेगी, लाइब्रेरी होगी, कंप्यूटर साइंस की शिक्षा की व्यवस्था होगी। कई कारण से इन सारी बातों को करने के लिए आज मैं आपसे थोड़ा जल्दी बोलते हुए विनम्रता के साथ आ जाने की अनुमति भी चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से तुरंत विधानसभा के लिए 1 घंटा तो हेलीकॉप्टर ले ही लेगा और वहां से विधानसभा तक पहुंचने के लिए हर हालत में 11 बजे के पहले मुझे पहुंचना रहेगा। तो मैं मान के चलता हूँ आप सबका प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद बना रहेगा, महाराज जी का आशीर्वाद बना रहेगा और मेरी शुभकामना देते हुए मेरी बात को विराम देता हूँ। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, महाकाल महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में रविंद्र भवन में श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय का सस्वर पाठ और प्रदर्शनी का लोकार्पण हुआ। रविंद्र भवन के हंस ध्वनि सभागार में मोहित शिवानी के निर्देशन में कृष्णायन की प्रस्तुति हुई। यह प्रस्तुति भगवान श्री कृष्ण और मध्य प्रदेश की कहानी पर केंद्रित है।
आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए इस प्रस्तुति को आकर्षक और रोचक बनाने का प्रयास किया गया। इसके पूर्व बेंगलोर के डॉक्टर सलाउद्दीन पाशा के निर्देशन में गीता ऑन व्हील्स, जिसमें दिव्यांग कलाकार गीता के प्रसंगों को मंचित किया, और विश्व गीता प्रतिष्ठानम की ओर से श्रीमद् भगवत गीता नृत्य नाटिका की प्रस्तुतियां हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां जहां कृष्ण के कदम पड़े हैं उस स्थान को हम पुण्य बनाएंगे। पुरुषोत्तम योग हमें सीख देता है। आज गीता जयंती का ये जो अद्भुत अवसर है, और ये बात सही है कि गत वर्ष गीता जयंती पर इसी लाल परेड ग्राउंड पर भोपाल में आजादी के बाद पहली बार 3500 विद्यार्थियों ने एक साथ गीता पाठ करके वो अद्भुत रिकॉर्ड बनाया था। और आज 3 लाख पूरे प्रदेश के 55 जिलों में 10 संभाग में प्रत्येक विकास खंड स्तर पर ये पवित्र गीता के 15वें अध्याय का सस्वर पाठ करना, ये वाकई हमारे लिए इस भगवान की, खास करके मध्य प्रदेश के साथ भगवान कृष्ण ने कंस को मारने के बाद जो पराक्रम किया, लेकिन शिक्षा की प्राधान्यता रखी। 5000 साल पहले भी हमारा समाज इस बात को लेकर चलता है कि विद्यार्थी अपने विद्या अध्ययन काल के बाद सच में वो अपना जीवन पूरा करता है। जन्म से उसकी जीवन की जो शिक्षा की जो अधूरापन है वो गुरुकुल, स्कूल, विश्वविद्यालय में आकर के वो परिपूर्ण होता है। ऐसे में आचार्य सांदीपनि ऋषिवर के संपर्क में आने के बाद भगवान ने 64 कला, 14 विद्या, सारे पुराण, चारों वेद, जिस प्रकार से इन सारी लीलाओं की, सारी कलाओं की उन्हें शिक्षा ग्रहण की, और हमने सबने देखा कि अगर कल्पना करें केवल भगवान कृष्ण का परशुराम जी के साथ उनको जब सुदर्शन चक्र मिला, उसके पहले उनको आचार्य सांदीपनि आश्रम में आकर के गरीब और अमीर की मित्रता का ये उस काल का भी गौरव है कि चाहे कोई किसी वंश का हो, हमारे यहाँ शिक्षा समान है। तो कृष्ण सुदामा की दोस्ती भी वो हमारे अपने प्रदेश में हुई है, जो हर काल हर युग में हमारे लिए एक हमेशा का पाठ भी है कि अपने स्कूली जीवन में जिनसे मित्रता हो, दोस्ती हो जाए, उसको जीवन भर याद भी रखना है। भगवान कृष्ण ने द्वारकाधीश होने के बाद भी अपने मित्र स्कूली जीवन वाले सुदामा को याद रखा, और एक सबक उस समय भी दिया था कि मित्र के जीवन में कभी कष्ट आए तो आप उसको याचक बन करके उसकी निगाह नीची मत होने देना, उसको मदद करना जरूर करना,
लेकिन पीठ पीछे से उसकी जो आवश्यकता है वो सारी पूरी कर दो और उसकी निगाह बराबरी में रखो, उसका मान सम्मान बरकरार रखो। ये हमारे लिए भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों के बीच में भी ये पाठ सबके लिए दिया है। और चाहे वो महाभारत का युद्ध हो, चाहे कंस को मारने वाला घटनाक्रम हो, भगवान के जीवन का प्रत्येक पल उनके हमारे सबके लिए सदैव संघर्ष वाला भी रहा और सबको शिक्षा प्रदान करने वाला भी रहा है। ऐसे में हम सब जानते हैं, जब अपने दुविधा में फंसे अर्जुन के संवाद के माध्यम से भगवान कृष्ण कर्मवाद की शिक्षा देते हैं कि मोह और कर्म में से आपको एक मार्ग चुनना होगा, त्याग और अपने जीवन के आधार पर कर्म के लिए। तो कर्तव्य को देखते हुए हमारे सबके जीवन में मृत्यु तो आना अवश्यंभावी ही है। जन्म और मृत्यु के इस क्रम में कोई अछूता नहीं, लेकिन अपना जन्म अगर हुआ है तो हमारे लिए वो मोह माया की व्यवस्थाओं के बजाय ये वास्तव में गीता अद्भुत ग्रंथ है। मुझे तो लगता है कि हर एक के जीवन में गीता के अगर सारे अध्याय को पढ़ें, उनके श्लोक का अर्थ निकालें, तो वाकई वो हमको हर एक मन में उठने वाली जिज्ञासाओं का समाधान कराती है। वो कौन सी चीज है जो गीता जी के अध्यायों में समाहित नहीं है? हर एक चीज। अब आप बताइए, क्षर और अक्षर दोनों विनाशी और अविनाशी, दोनों के बीच भगवान इसी में 15वें अध्याय में कितने अच्छी व्याख्या करते हैं कि वो कहाँ है, वो विनाशी और अविनाशी के अलावा तीसरा एक अपना उनका अस्तित्व है जिसको उनने पुरुषोत्तम के माध्यम से माना गया है। आत्मा और परमात्मा के बीच ये जो अद्भुत संबंध निकाला है, मेरी अपनी ओर से गीता जयंती के अवसर पर आप सबको देख करके, आपके स्वर सुन करके लगा कि भोपाल भी धन्य हुआ और प्रदेश भी धन्य हुआ। ये आनंद आया है, इस आनंद की कल्पना नहीं कर सकते। मेरी अपनी ओर से पुनः प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देता हूं। और आज ही हम अपने गीता भवन की श्रृंखला के आधार पर हमने तो सरकार में तय किया है कि भगवान कृष्ण की जहां जहां लीलाएं हुई है वो प्रत्येक स्थान तीर्थ बनाएंगे। वो प्रत्येक स्थान जो द्वारका का महत्व है, जो मथुरा वृंदावन का महत्व है, वही उज्जैनी का महत्व है, जाना पाव का महत्व है, वो नारायण और सुदामा की मित्रता का धाम का महत्व है। ये प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की जहां जहां चरण धरे हैं उस प्रत्येक स्थान को भी हम चैतन्य करते हुए उसको तीर्थ के रूप में रेखांकित कर रहे हैं। इसी के साथ साथ गीता भवन भी बनाने जा रहे हैं। हमारे यहाँ ये सामुदायिक भवन की जो कल्पना है, थोड़ा अधूरापन लगता है। सामुदायिक भवन जैसे बोलते कम्युनिटी हॉल, तो ऐसा लगता शरीर तो है लेकिन आत्मा नहीं। आत्मा तो हमारे भगवान कृष्ण के गीता बोलते आता है। तो ये हमारे गीता भवन जगह जगह बनाए जाएंगे। और गीता भवन बनाने की कल्पना के लिए नगरीय निकाय को जोड़ा है। नगरीय निकाय के साथ साथ उसके विस्तृत प्लानिंग भी हुई है, लेकिन हमने कहा तुरंत दान महाकल्याण, इसलिए आज पहला गीता भवन राजवाड़े के पास लोकार्पित इंदौर में हो रहा है। मेरी अपनी ओर से ये हमारा संकल्प की पूर्ति होती है। हम सब जानते हैं पुरुषोत्तम योग हमें गहरी सीख भी देता है। और वास्तव में भगवान कृष्ण के इस अध्याय में संसार को कितनी अद्भुत कल्पना की गई कि हमारा इस संसार के साथ संबंध कैसा आता है। इस एक पेड़ की कल्पना की गई, जिस पेड़ की जड़ें तो ऊपर आकाश में परमात्मा के धाम में है और हम मृत्यु लोक में शाखाएं लेकर के आए हैं। हमारा सबका समय उसके साथ जुड़ा हुआ है। इस संसार के साथ ऐसी कई सारी चीजों के बीच भगवान कृष्ण ने सब कुछ समझाने का प्रयास किया है, जिसमें जीवन का आधार, हमारी शक्ति और इन सब के ऊपर सत्य सबसे ऊपर है। आज के इस अवसर पर हमारे लिए जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता नहीं वही हमारे बीच में समझने के लिए आज के इस पुरुषोत्तम पाठ के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। हम सब जानते हैं कि जिसका जन्म हुआ है भगवान भी उससे अछूते नहीं है। कर्मवाद के आधार पर भगवान को भी मनुष्य के समान इस पृथ्वी लोक पे अवतरित होकर के वो सारे सुख दुख
वो सारे कष्ट भी उनको भोगते हुए अपनी अपनी नीति के आधार पर चलना पड़ता है। और ये उसी प्रकार से है जैसे परमात्मा ने हमको आत्मा दी है। कई बार लोग कहते हैं कि जब आत्मा के अंदर परमात्मा बैठा है तो अच्छा बुरा करेंगे तो भगवान के जुम्मे आएगा। नहीं, भगवान के जुम्मे नहीं आएगा। भगवान उससे बचेंगे ऐसे जैसे पानी से बर्फ बनता है। जब पानी से बर्फ बन गया तो बर्फ में पानी नहीं है। हमारा ये पिंड आत्मा से परमात्मा से आत्मा रूपी शरीर लेके आता है तो परमात्मा बाहर हो गए। अब हमारे हाथ से वो बर्फ के अपने जो भी कर्म है वो बर्फ को भुगतना है। लेकिन बर्फ पिघलेगा फिर जल बनेगा तो फिर जल में वापस वही परमात्मा की लीला वाला कर्म चालू होगा। लेकिन बर्फ के कर्म बर्फ को भुगतना है। ऐसे प्राणी के जन्म के साथ उसके कर्म को उसको भुगतना है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सब आपका वंदन अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इंदौर के मुख्य आतिथ्य में मध्य प्रदेश के पहले गीता भवन गोपाल मंदिर का लोकार्पण हुआ। साथ ही प्रदेश में 16 से 28 नवंबर 2025 तक आयोजित हुई श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान प्रतियोगिता के विजेताओं के नामों की घोषणा के साथ ही पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा। पुरस्कारों का वितरण गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के मौके पर होगा। इस मौके पर श्री संजीव मालवीय द्वारा निर्देशित नृत्य नाटिका कृष्णयान की प्रस्तुति हुई। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। आज के इस कार्यक्रम में गीता जयंती और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रीमद् भागवत गीता के लिए आज का दिन एक अलग प्रकार से दुनिया मना रही है। हमारी सरकार भी इसमें गत वर्ष से जुड़ी और गत वर्ष के बाद ये दूसरा वर्ष है। मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, एक और मंत्री माननीय कैलाश जी से मेरी बात हुई, विधानसभा चल रही थी तो उन्होंने कहा मेरा उल्लेख कर देना। तो माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे महापौर माननीय पुष्पमित्र भार्गव जी, माननीय विधायक राकेश गोलू शुक्ला जी, इस अवसर पर माननीय गौरव रणदीवे जी, सुमित मिश्रा जी, श्रवण चावड़ा जी, सावन सोनकर जी, हमारे कल्चर के एडवाइजर श्रीमान श्रीराम तिवारी जी, वीर भारत न्यास के सचिव भी आप हैं। इस अवसर पर पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता जी, कपाली पेंडारकर जी, मंचस्थ सभी अतिथिगण और आप सब, आपका दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय श्री महाकाल। ये अद्भुत आज का दिन है। दो गोपाल मंदिर, एक उज्जैन का गोपाल मंदिर और एक इंदौर का ये राजवाड़े के पास का गोपाल मंदिर, दोनों का अपना गौरवशाली अतीत। ये मंदिर स्वर्गीय यशवंतराव सिंधिया जी की धर्मपत्नी श्रीमती कृष्णाबाई ने इसका निर्माण कराया 1832 में। और भानपुरा के बाद जब इंदौर राजधानी बनी और इंदौर राजधानी में यशवंतराव जी के पराक्रम से होलकर साम्राज्य ने अपनी पूरे भारतवर्ष में पहचान बनाई, जिसके अपने अलग से गौरवशाली अतीत पे चर्चा हो सकती है। लेकिन भगवान कृष्ण के नाम पर उज्जैन का गोपाल मंदिर महाजी सिंधिया के बाद परवर्ती काल में दौलतराव सिंधिया जी की धर्मपत्नी श्रीमती बाईजाबाई ने बनवाया। उसका और इसका अलग अलग प्रकार का एक इतिहास हो सकता है, लेकिन जो कॉमन चीज है उसमें मैं बात करना चाहूंगा। कॉमन चीज ये है कि उज्जैन के गोपाल मंदिर के गर्भगृह के ठीक बाहर एक चांदी का द्वार बनाया हुआ है। वो चांदी का द्वार कहाँ से आया और कैसे बनाएगा, इसका इतिहास भी बड़ा हमारे लिए मालवा वालों के लिए गर्व और गौरव का कारण हो सकता है। वो द्वार बनाया गया सोमनाथ पे जब मोहम्मद गजनवी ने अपना आक्रमण किया और लूट करके वो यहाँ से बेहिसाब संपदा ले गया, तो चांदी के द्वार भी ले गया। चलो हमारा समय खराब था,
वो कष्ट का काल था, बड़ी शहादतें हुई, बड़ी बलिदान हमारे भगवान सनातन मार्ग पे चलने वाले भगवान के भक्तों ने दिए। लेकिन जब हमारा सामर्थ्य का समय आया, जब बाजीराव जी के बाद छोड़े गए ये सम्राट के बाद के उन महाराज शिवाजी के स्वप्न के स्वप्नदर्शी लोगों ने अपनी तलवार की धाक दुनिया के बीच में स्थापित की, तो हमें गर्व है। वो कंधार के पास अफगानिस्तान से दरवाजा छीन करके लाए और गोपाल मंदिर का वो अपना इतिहास बनाते हैं, जिसके आधार पर गोपाल मंदिर के मुख्य गर्भगृह के बाहर बना हुआ भाईजाबाई मंदिर, भाईजाबाई जी ने जो मंदिर बनवाया राणोजी सिंधिया के बाद महाजी के उस शासनकाल का सबसे कीमती एक तरह से वो रत्न हमको मिलता है। उसी प्रकार से यशवंतराव जी की तलवार की धाक दुनिया ने महसूस की और उनकी धाक की और साख के बलबूते पर ये गोपाल कृष्ण का मंदिर भी अपनी अलग से पहचान बना करके पूरे देश में महारानी जिनने महेश्वर से राजधानी चलाई, अहिल्याबाई ने अपनी धाक और साख बना करके सनातन संस्कृति जो विरासत छोड़ी है वो हमको इस मामले में भी गर्व कराती है। जैसे महाजी के शासनकाल में महाकाल का मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, तमाम देवस्थान स्कंद पुराण के अवंती खंड में जो जिस तरह से स्थापित थे वो वहां भी जीर्णोद्धार का काम हुआ और उसी का विस्तृत रूप महारानी अहिल्याबाई ने काशी का विश्वनाथ का मंदिर हो या द्वारका का सोमनाथ का मंदिर हो या हमारे तमाम देवस्थान रामेश्वरम के मंदिर से लेकर गया जी में हम जब तर्पण करने जाते हैं तो वो विष्णुपद मंदिर भी अगर पुनर्स्थापित करने का काम किया है तो इंदौर के मालवा के लोगों ने अहिल्या महारानी के माध्यम से किया है। हमें इस बात का आनंद, इसका गौरव है। और ये समानता है गोपाल कृष्ण के मंदिर इन राजवंशों की स्थान पर क्यों बने। भगवान कृष्ण का जीवन भी बाल्यकाल से उनके जीवन में उन्होंने लोगों को संगठित करते हुए अपने बाल लीलाओं के माध्यम से भक्तिभाव से आनंद से देखते हैं, लेकिन अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए हमारी अपनी बाल मंडलियों के माध्यम से ही महिला पुरुष को एकत्रित करते हुए जो अपने गोकुल वृंदावन से अन्याय का विरोध करने का प्रारंभ किया, वो महाभारत में विराट व्यक्तित्व के रूप में भगवान कृष्ण का एक अलग रूप दिखाई देता, उसका भी हमको आनंद है और वो भी गर्व है। और कठिनाइयां यमुना के अंदर कालिया नाग जैसी बड़ी क्यों न हो, लेकिन ये पंच तत्व पे सबका अधिकार है, जल सबका अधिकार रखता है। तो कालिया के ऊपर नृत्य करके मनमोहक मुस्कान बिखेरते हुए जो भगवान ने अपना रूप दिखाया वो कंस के मारने से प्रारंभ होकर नरकासुर करके अंत तक लगातार चलता रहता है। और शिक्षा तो क्या गौरवान्वित करने वाली, आज तो गीता जयंती है, फिर मालवा को गौरवान्वित किया भगवान कृष्ण ने। जो गोकुल का महत्व है, जो वृंदावन का महत्व है, जो द्वारका का महत्व है, वो मध्य प्रदेश के मालवा का महत्व है, उज्जैनी सांदीपनी आश्रम का महत्व है, उसका आनंद हमको आता है। आज के इस दौर में हमारा एक होनहार विद्यार्थी जो आए तो शिष्य बन करके, लेकिन 64 कला 14 विद्या चारों वेद सारे उपनिषद पुराण सब में निष्णात होकर के शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान के लिए नहीं, अक्षर ज्ञान के साथ साथ उसको समाहित करते हुए अपने जीवन के साथ जीने की जिनने कला सिखाई, और वो उस घनघोर भीषण महाभारत के युद्ध में भी अपने मुखारविंद से एक मोह माया में फंसे द्वंद्व के माध्यम से अर्जुन के माध्यम से दुनिया को पवित्र ग्रंथ देने का प्रयास किया। वो पवित्र गीता की जयंती की बधाई देना चाहता हूं। आज का दिन उस कारण से अमर, पवित्र गीता के 18 अध्याय में वो सारे हमारे उलझे सुलझे प्रश्नों के उत्तर है, उसमें विज्ञान भी है, हमारे लिए इतिहास भी है, पतंजलि का योग मार्ग भी है, और कितने प्रकार से जोड़ा गया है, कहां कहां से हर एक अध्याय के अंदर भगवान का वो पहला विराट रूप जिसको देख के तो अर्जुन ने आंखें बंद कर ली कि मुझे तो ये रूप नहीं देखना, आपका ही जो वर्तमान रूप है वो चतुर्भुज रूप दिखाइए। तो महाभारत में भगवान ने 2 बार अपने दर्शन दिए,
एक पहला वाला दर्शन जैसे आकाश अनंत है, इसका कोई और छोर अंत दिखाई नहीं देता। जैसे हमारी ये हवा का रूप, हवा आंखों से दिखाई नहीं देती लेकिन एहसास कराता। तो पहला रूप तो ऐसा था कि उसको समझ में ही नहीं आया अर्जुन को कि ये क्या दिखा रहा हो, क्या देखूं क्या नहीं देखूं। उससे भयाक्रांत होकर के जब उनने विनती की कि ये भगवान रूप आप तो अपना जो है उसी को बड़ा करके दिखाओ, तो अपने भक्तों पे भगवान कैसी कृपा करते हैं ये हमारा 11वां अध्याय बताता है कि उनने उस रूप को समेटा और वही अपना विश्व दर्शन रूप अलग प्रकार से दिखाया, जिसको आज भगवान का वो विराट रूप दुनिया याद करती। महाभारत के युद्ध में होने वाले बाद के परिणाम को वो प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखते हैं कि जब कौरव के महारथी दौड़ते हुए उनके मुंह में प्रवेश कर रहे हैं, उस विकराल रूप से चारों तरफ से जो उनका अपना स्वरूप बना वो वाकई अद्भुत था। तो जीवन से मृत्यु का भय खत्म करने के लिए भगवान कृष्ण ने जो ये पवित्र ग्रंथ दिया, हर एक बार हर एक तरह से ये 3 प्रमुख मार्ग, भक्ति का मार्ग, ज्ञान का मार्ग और कर्म का मार्ग, तीनों मार्गों से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये विराट व्यक्तित्व के माध्यम से पवित्र उनके मुखारविंद से जो गीता की उत्पत्ति हुई, ऐसे गीता की जयंती के अवसर पर अगर मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से पहले तो जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से हमारी स्मार्ट सिटी योजना के आधार पर ऐसे गौरवशाली अतीत को जुटाने के लिए उनने पर्याप्त धन दिया। तो सच में स्मार्ट सिटी, अंग्रेजी का स्मार्ट तो भले ही होगा लेकिन गौरवशाली गर्व करने के लिए ऐसी कलाकृतियों को लेके आए जो उजाड़ अखाड़ा पड़ा हुआ था, पता ही नहीं चल रहा था कि ये कैसा भग्नावस्था में था। लेकिन अब अंदर आके दिखता कि इससे सुंदर तो पूरा भवन अपने इंदौर में नहीं हो सकता। कितना अच्छा लगता है, कैसा आनंद आया है। इसलिए यहाँ लाइब्रेरी भी अद्भुत बनी है। ऊपर हमारी वीथिकाएं हैं जहाँ वीर भारत न्यास के माध्यम से भगवान कृष्ण की और बाकी लीलाओं के लिए अलग अलग चित्रांकन पूरे देश की शैलियों में है। वहाँ असम से लगा करके नागालैंड तक, मिजोरम से लगा करके मणिपुर तक और उत्तर से लगा के दक्षिण, पूरब से लगा के पश्चिम, सभी शैलियों के माध्यम से अपनी गौरवशाली वीथिकाओं में चित्रों के आधार पर अपना अतीत पे भी गर्व कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ ये भव्य सभागार, हम सब जानते हैं कि राजवाड़े पे आने की इच्छा तो बहुत होती है। राजवाड़े पे हमारे लिए बाकी के साथों में हमारे अतीत के गौरवशाली पृष्ठ पे ये गीता भवन की जो सौगात मिली, सच में महापौर जी और पूरे मंच को और दोनों मंत्रियों को भी बधाई देना चाहता हूं। जोरदार ताली बजाए कैलाश जी, तुलसी जी और हमारी पूरी सरकार के लिए। जब हमने सरकार बनने बाद कहा कि हम अपने श्री कृष्ण पाथे भगवान की जहां जहां चरण रखे उनको तीर्थ बनाएंगे, तो जाना पाओ में भगवान को सुदर्शन चक्र परशुराम जी ने दिया। रमझेरा के पास माता रुक्मणी का हरण का घटनाक्रम जुड़ता है। उज्जैन का सांदीपनी आश्रम भगवान की शिक्षा स्थली कहलाता है। और गरीब अमीर की दोस्ती का सबसे बड़ा पवित्र केंद्र हमको नारायणा में मिलता है, जहाँ भगवान ने सुदामा के साथ अपनी मित्रता का एक अलग प्रकार का इतिहास रचा। उसी के साथ साथ जब ये गीता भवन की शुरुआत हो रही तो प्रदेश का गीता भवन, यद्यपि गीता भवन बहुत सारे हैं, हमारे समाज आधारित कई सारी रचनाएं बनी हुई है, लेकिन सरकार आधारित इस भावना के आधार पर हमने निर्णय किया है नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायतें, नगरीय निकायों में हर जगह पूरे प्रदेश भर में गीता भवन बनाए जाएंगे। गीता भवन नगरीय निकायों में हर जगह पूरे प्रदेश भर में गीता भवन बनाए जाएंगे। गीता भवन का लोकार्पण होगा, जिसके माध्यम से कला, संस्कृति, इस प्रकार की गोष्ठियां, विचार के विषय, सभागार की उपलब्धि, ई लाइब्रेरी, सभी प्रकार के बच्चों को साथ वो गीता भवन अपने अतीत के गौरवशाली पृष्ठ के साथ भविष्य वाले सभी चुनौती के प्रश्नों को जानने समझने के लायक बना करके उनके भावी जीवन को भी उत्कृष्ट करेंगे। इसलिए गीता भवन के साथ एक और चीज जुड़ी है। आज गीता जी के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग या पुरुषोत्तम योग के माध्यम से 3 लाख से गत वर्ष हमने भोपाल में लाल परेड ग्राउंड पर 3500 बटकों के साथ गीता पाठ का बड़ा कार्यक्रम करा था। उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। एक दूसरा रिकॉर्ड बनाया, आज 3 लाख से ज्यादा गीता पाठी बच्चों ने पूरे प्रदेश के अंदर जोरदार अभिनंदन करे अलग अलग श्रेणी के आधार पर।
पंजीयन भी जिनका हुआ 5,84,000 और वेबसाइट विजिट की 12,79,210, कक्षा 6 से 8, 9 से 12, दिव्यांग, सामान्य और कारावास के बंदी तक को सबको मौका दिया। और पुरस्कार भी इसलिए 88 लाख के पुरस्कार दिए जा रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। अलग अलग प्रकार के हमारे अपने 6 से 8 की कक्षा वाले 12 पुरस्कार, 9 से 12 वाले 18 पुरस्कार, दिव्यांग के 6 पुरस्कार, सामान्य के 22 पुरस्कार, में निरुद्ध बंदियों के लिए 30, इस प्रकार से अलग अलग पुरस्कार दिए गए हैं, जिसके माध्यम से 23 नगद पुरस्कार है जो लगभग 5,31,000 के। जोरदार अभिनंदन करें पूरे भावना के लिए। तो नगद राशि जो 2 पुरस्कार दिए जा रहा है दोनों स्कूल वर्ग के लिए, वो 1-1 लाख के पुरस्कार है। जोरदार अभिनंदन करें इस माध्यम से। नगद पुरस्कार एक जो 51,000 राशि का है, एक नगद पुरस्कार, लेकिन दिए गए 3 है, इसको 31,000 का दिया है। कितने प्रकार से जोड़ते हो, आप भी गजब कर देते। जोरदार, कल्चर मिनिस्ट्री वाले भी गजब कर देते। और देने के लिए भी आपने कहा कि जो बंदी है, अगर वो आज बंदी है तो कल उनके परिवार में भी आय के साधन बढ़ना चाहिए। तो ये गीता जयंती के अवसर पर 20 ई रिक्शा लेने का भी पुरस्कार का जोड़ा है। जोरदार अभिनंदन करें इस माध्यम से। और युवाओं के लिए ई बाइक, 30 ई बाइक देने के लिए जोरदार अभिनंदन इस माध्यम से भी करें। उसमें दिव्यांग भी है, सामान्य भी है। और लैपटॉप 15 लैपटॉप 80,000 के 15 लैपटॉप। जोरदार अभिनंदन को। क्या गीता जयंती बन गई, क्या क्या नहीं छोड़ा है, सब तो जोड़ा है। आज अपनी तरफ से वाकई आपको बधाई दे रहा हूँ। और 11,000 के 17 पुरस्कार। जोरदार अभिनंदन इस माध्यम से भी कर। नाम हो बढ़ूंगा तो लंबा हो जाएगा। आज तो मैं केवल ये देख देख के आनंद ले रहा था कि इतना अच्छा कार्यक्रम, पर इंदौर वाले जो करते हैं वो सबसे बढ़िया ही करते हैं। और ये कल्चर मिनिस्ट्री वाले भी कर रहे हैं, साथ में इनको भी जोड़ना पड़ेगा। मध्य प्रदेश सरकार इंदौर से अलग नहीं, इंदौर के दौर से लगा करके मध्य प्रदेश का दौर माननीय मोदी जी के दौर से निकल कर जुड़ के चल रहा है। जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए भी करें। आज के इस अवसर पर महाग्रंथ गीता संकट में बल, संघर्ष में आत्मबल, उलझन में सारथी है और अंधकार में अटल साथी। मन को स्थिर करे, मार्ग प्रकाशित करे, कर्तव्य का बोध कराए, ऐसी भगवत गीता को। पवित्र गीता तो वाकई में इतना पवित्र ग्रंथ जिसमें सब कुछ है। गीता जी के लिए वाकई गीता से बढ़ के कोई ग्रंथ नहीं।